हेलो बच्चों, स्वागत है सभी का नवोदय ट्यूशन 2.0 में। तो आज की हमारी इंग्लिश की 34वीं यानी कि 34 क्लास है। इसमें हम सीखेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें हमारे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस चल रहे हैं। इसमें मैंने आपको पॉजिटिव और नेगेटिव इसका फॉर्मूला लिखा दिया है और इसकी डेफिनेशन भी मैं आपको लिखा चुका हूँ। तो आज हम करेंगे इंट्रोगेटिव फर्स्ट और इंट्रोगेटिव सेकंड। तो आप सभी भी इस वीडियो से जुड़े रहना। और जो बच्चे नवोदय स्कूल, सैनिक स्कूल और क्लास 1 से लेकर 10th तक पढ़ रहे हैं, तो वो बच्चे इस चैनल से बिल्कुल फ्री में तैयारी कर सकते हैं। और नवोदय के फॉर्म अभी आ चुके हैं, तो वो बच्चे नवोदय का फॉर्म भर के अच्छे से नवोदय के लिए तैयारी भी कर सकते हैं। क्योंकि मैंने एक वीडियो बना दी है, उसमें मैंने एक बैच स्टार्ट किया है, मैंने उस बैच के बारे में पूरी जानकारी दी है। तो आप सभी बच्चे उस वीडियो को अच्छे से देख के पता कर सकते हो कि मैं उसमें कब से कब पढ़ाऊंगा और वो उस बैच में आपको क्या क्या फैसिलिटीज मिलेगी। तो आप सभी बच्चे उस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और अच्छे से उस पे आपको 100 लाइक्स पूरे करवाने। उसके बाद में जब जब उस वीडियो पे 100 लाइक्स पूरे हो जाएंगे, तब मैं आप सभी बच्चों के लिए एक सिलेबस की वीडियो लेकर आऊंगा। उस वीडियो में मैं बताऊंगा कि जो नवोदय में 6 क्लास एंट्री के लिए जो सिलेबस होता है, यानी जो मानसिक योग्यता, हिंदी और मैथ, उसका जो प्रत्येक चैप्टर क्या क्या होता है, प्रत्येक चैप्टर से कितने कितने प्रश्न आते हैं और कौन से चैप्टर इसमें इंपोर्टेंट होते हैं, वो सभी उसके लिए मैं एक वीडियो लेकर आऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको जो मैंने नए बैच की एक वीडियो डाली है, उस पर आपको 100 लाइक्स पूरे करवाने हैं। तो आप जल्दी से वीडियो को उसको देख के वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और उसको आगे देखो। तो आज मैं स्टार्ट कर रहे हैं अपनी क्लास में हम इंट्रोगेटिव फर्स्ट। सबसे पहले इंट्रोगेटिव फर्स्ट का फॉर्मूला लिखेंगे, उसके बाद में इंट्रोगेटिव सेकंड का, फिर उसके कुछ एग्जांपल भी हम करेंगे। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले इसमें क्या आएगा, सबसे पहले इसमें आएगा हेड, यानी कि इंट्रोगेटिव फर्स्ट की बात हो रही तो हेड आएगा। हेड के बाद में यहाँ पे क्या आएगा आपका सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में क्या आएगा, सब्जेक्ट के बाद में अगर इसमें नोट आ रहा होगा बीच में सेंटेंस में, तो नोट लगाना होगा आपको। नोट के बाद में आपको लगाना होगा यहाँ पे बीन, ठीक है। उसके बाद में आपको लगाना होगा यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, प्लस यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट लगाना होगा। ऑब्जेक्ट के बाद में अदर वर्ड, प्लस यहाँ पे सिंसिया फॉर, और प्लस में आएगा टाइम, तो लास्ट में आएगा इंट्रोगेटिव मार्क। तो आपको सबसे पहले इसमें हेड देखना है। हेड के बाद में आपको देखना है इसमें सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में अगर सेंटेंस में नोट आ रहा होगा तो नोट लगाना होगा। उसके बाद में बीन, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फिर सिंसिया फॉर, फिर टाइम, फिर इंट्रोगेटिव मार्क। तो आपको इस प्रकार से जो फॉर्मूला है उसका यूज करना है। तो मैं आपके सामने एक एग्जांपल लिखता हूं और आप सभी बच्चे उस एग्जांपल को देखना अच्छे से कि मैं इस एग्जाम्पल को आपको कैसे करके बताता हूं, और आप सभी को फिर दूसरा एग्जाम्पल इसी प्रकार करना होगा। जैसे मैंने लिखा, क्या मोहन चार दिन से, क्या मोहन 4 दिन से कार नहीं जैसे मैंने बोला क्या मोहन 4 दिन से कार नहीं चला रहा था, तो इस सेंटेंस मैंने आपके सामने लिखा है और आप सभी देखना कि इस सेंटेंस को मैं कैसे करूंगा। और आप सभी को बस ऐसा नहीं सोचना है कि ये बहुत बड़ा सेंटेंस है, मुझ पे नहीं आएगा। बस आपको अच्छे से सेंटेंस को समझना है और उस पर फॉर्मूले को अच्छे से, अच्छा यहाँ पे से रह गया, क्या मोहन 4 दिन से 4 दिन से कार नहीं चला रहा था। तो देखो इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको पता है इसमें इंट्रोगेटिव वर्ड आ रहा है और वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ रहा है, तो इसकी मीनिंग तो बनेगी नहीं यहाँ पे। तो किससे स्टार्ट होगा जी, हेड से स्टार्ट होगा। सबसे पहले क्या लगाएंगे आप इसमें, हेड, और हेड के बाद में आपको उपयोग करना है इसमें सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट कौन है, मोहन, तो आप क्या लगाओ, मोहन।
मोहन। और उसके बाद में आपको पता है इसमें क्या करना है आपको, सब्जेक्ट, अगर सेंटेंस में नॉट आ रहा होगा तो कहां पे लगाना होता है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद में। आपको दिख रहा है यहाँ पे नॉट आया है, तो उसकी मीनिंग कहां पे आएगी, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट। अब उसके बाद में क्या लगाना होगा, बीन। और बीन के बाद में आपको पता है यहाँ पे क्या दिख रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, कार चलाने की। अब मैंने आपको बताया था जब मैंने वर्ब लिखाई थी कि अगर कोई दो पहियों का वाहन कोई चला रहा है तो उसके लिए आपको राइड का प्रयोग करना है। और दो पहियों से ज्यादा का कोई वाहन है तो उसके लिए आपको ड्राइव का प्रयोग करना है। जैसे कार, बस, ट्रक वगैरह हो तो उसके लिए आपको किसका प्रयोग करना होगा, ड्राइव का। जैसे कि यहाँ पे मैं लिख देता हूं आपके लिए, जैसे देखो ये है राइड और ये है ड्राइव। ये है यानी दो पहियों के बारे में बात हो रही हो, तो वहां पे ये दो पहिए हो, यानी किसी वाहन के दो पहिए हो, यानी कि जैसे आप बोलो साइकिल या बोलो आप बाइसिकल, और आप बोलो जैसे मोटरसाइकिल होती है वो, उसके लिए आपको प्रयोग करना है किसका, यानी कि राइड का। और यहाँ पर चार पहियों की बात हो, यानी कि दो से ज्यादा पहियों की बात हो, तो वहां पे आपको ड्राइव का प्रयोग करना है। जैसे कार, बस, ट्रक, उसके लिए आपको किसका प्रयोग करना है, ड्राइव का। तो यहाँ पे आप किसकी बात हो रही है, कार की, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे आप, ड्राइव लगाएंगे। क्या लगाएंगे, ड्राइव। तो DRIVE। अब यहाँ पे कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं कि सीधे यहाँ पे आईएनजी लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, आईएनजी। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। जब भी आपको किसी भी वर्ब में लास्ट में ई दिखे और ई के बाद में आपको लगाना हो उसमें क्या, आईएनजी, तो आपको ई को वहां से हटा देना होता है। क्या हटा देना होता है, ई को देना होता है, उसके बाद में आईएनजी लगानी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ड्राइविंग हो जाएगा। तो हैड मोहन नॉट बीन ड्राइविंग द, क्या चला रहा है, कार, ड्राइविंग द कार। अब कब से, 4 दिन से। अब यहाँ पे आप ये बताओ कि 4 दिन जो है वो फिक्स 4 दिन है, आपको इसके बारे में कोई पता फिक्स डाटा नहीं है आपके पास कि 4 दिन जनवरी के 4 दिन है कि उसने फरवरी के 4 दिन में कार चलाई थी। यानी कि आपको इसमें फिक्स पता नहीं है। और आपको फिक्स जब पता नहीं हो तो आपको किसका प्रयोग करना होता है, फॉर का। फॉर, अब कितने दिनों से, 4 दिन से, यानी कि फॉर 4 days। लास्ट में क्या आएगा, इंट्रोगेटिव मार्क। तो ये सेंटेंस कैसे होगा, हैड मोहन नॉट बीन ड्राइविंग द कार फॉर 4 days। तो आप सभी बच्चे अच्छे से समझ गए होंगे इस सेंटेंस को। और आप सभी बच्चे इसको क्या करो, जल्दी से नोट कर लो। आपको एक गलती नहीं करनी है कि आपको ये इंग्लिश सेंटेंस की नहीं लिखनी है, आपको पहले ये हिंदी में सेंटेंस को नोट करना है और उसके बाद में ही सेंटेंस को, उसकी जो मीनिंग है उसको करना है। और जो भी मैं आपके लिए करने के लिए भी जो सेंटेंस नीचे दूंगा अभी, उस सेंटेंस को भी आपको पहले हिंदी में लिखना है, उसके बाद में उसकी इंग्लिश बनानी है। क्योंकि आप अगर इसकी डायरेक्ट इंग्लिश बनाओगे और हिंदी नहीं लिखोगे तो आपको कुछ दिनों बाद ये याद नहीं रहेंगे और आप इसको समझ नहीं पाओगे कि ये सेंटेंस कैसे किया था मैंने और कैसे इसका आंसर आया था। तो आपको हिंदी को जरूर ध्यान से लिखना है। तो आप सभी बच्चे इसको जल्दी से लिखो। और मैं आपके लिए एक सेंटेंस और करने के लिए दे रहा हूं, आप सभी बच्चे इस सेंटेंस को जल्दी से करना। जैसे मैंने लिखा दूसरा एग्जांपल, चलो आप सभी बच्चे भी करो इसको, सेंटेंस को, दूसरे वाले को। इसमें लिखा, क्या वे क्या वे 1990 से, क्या वे 1990 से बाजार में खिलौने बेच रहे थे। जैसे मैंने बोला, क्या वे 1990 से बाजार में खिलौने बेच रहे थे। तो आप सभी बच्चे इस सेंटेंस को जल्दी से कीजिए, उसके बाद में मैं आप सभी बच्चों को इसको भी करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो आप जल्दी से कीजिए इसको।
तो आप सभी बच्चे सेंटेंस को कर चुके होंगे। आप सभी अपना आंसर मिलाना कि आपने सेंटेंस को सही किया है कि गलत। इसमें इंट्रोगेटिव वर्ड शुरुआत में आया, इसकी मीनिंग तो बनेगी नहीं, तो किससे स्टार्ट होगा? हेड से। सबसे पहले आपको क्या लगाना है इसमें? हेड। हेड, ठीक है। उसके बाद में सब्जेक्ट देखना है, सब्जेक्ट क्या है? वे, और वे को बोलते हैं दे, ठीक है। उसके बाद में आपको पता है इसमें क्या लगाना है? नॉट। नॉट कब लगाना है? जब सेंटेंस में नॉट होगा, यानी कि नहीं होगा, इसमें नहीं नहीं है, इसलिए यहाँ पे नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। क्या लगाना है? बीन। अब बीन के बाद में आपको पता है वर्ब की आपको कुछ भी नहीं करना होता है, बस आपको जो मैंने फॉर्मूला लगाया है उसको लिखते हुए चले जाना है। सबसे पहले हेड देखना है, फिर सब्जेक्ट देखना है, फिर बीन देखना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर क्या देखना है? ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फिर सिंस या फॉर, फिर टाइम, फिर इंटरोगेटिव मार्क। अगर आप अच्छे से जो सिस्टमेटिक तरीके से अगर फॉर्मूले को अच्छे से करोगे तो आपको आपका सेंटेंस कभी भी गलत नहीं होगा। तो हेड आया, फिर दे आया, उसके बाद में बीन, उसके बाद आपको पता है क्या लगाना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। और यहाँ पे किसकी बात हो रही है? बेचने की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? बेचने की। और बेचने को बोलते हैं सेल, SELL। और इसमें क्या लगाना होगा आपको? आईएनजी। तो क्या बन जाएगा? सेलिंग। तो हैड दे बीन सेलिंग। अब क्या बेच रहा है? खिलौने। सेलिंग द टॉयज। अब एक खिलौना तो बेचेगा नहीं, एक से ज्यादा ही बेचेगा, तो क्या हो जाएंगे? खिलौने यानी कि टॉयज। उसके बाद में आपको क्या प्रयोग करना है इसमें? यहाँ पे हम कहां तक पहुंच गए इसमें? यानी कि ऑब्जेक्ट हमारा यहां तक समाप्त हो चुका है। उसके बाद हम अदर वर्ड। अदर वर्ड देखो इस सेंटेंस में है, क्या है? बाजार में। कहां पे? बाजार में। तो कहां पे? इन द मार्केट। इन द मार्केट, ठीक है, यहां तक हो गया। उसके बाद आपको पता है इसमें क्या लगाना है? सिंस या फॉर। अब कब की बात हो रही है? 1990 से। पहले आपको टाइम देखना है और टाइम के अनुसार सिंस या फॉर का प्रयोग करना होता है। आपने टाइम देखा कि 1990 से बेच रहा है वो, यानी कि 1990, यानी कि जो 1990 एक डेट है वो कैसी डेट है? फिक्स डेट है, यानी कि 1990 आगे अब ना नहीं आ सकता है। यानी कि जो 1990 डेट है वो कैसी है? एक डेट फिक्स डेट है। कैसी डेट है? फिक्स। तो उसके लिए आपको किसका प्रयोग करना होगा? सिंस का। तो यहाँ पे हम किसका प्रयोग करेंगे? हम सिंस का प्रयोग करेंगे। तो सिंस 1990, सिंस 1990, लास्ट में आएगा इंटरोगेटिव मार्क। तो हैड दे बीन सेलिंग द टॉयज इन द मार्केट सिंस 1990। तो और लास्ट में क्या है? इंटरोगेटिव मार्क। तो आप सभी बच्चे अपना आंसर मिलाओ और देखो किस बच्चे ने सही किया और किसने गलत किया। और जिस बच्चे ने गलत किया वो अपना आंसर देखो कि उसने कहां पर इसमें गलती की, और अपनी गलती को जल्दी से सुधारने की, जल्दी से जल्दी अपनी गलती को सुधारने की कोशिश करो, जिससे कि आपको आगे सेंटेंस करने में कोई समस्या न हो। तो आप जल्दी से इसको नोट करो। इसके बाद हम लिखेंगे अपना इंट्रोगेटिव सेकंड फॉर्मूला। कौन सा लिखेंगे? इंट्रोगेटिव सेकंड फॉर्मूला, ठीक है। मैं एक सेंटेंस को आपके लिए भी छोड़ रहा हूं, आप सभी बच्चे जल्दी से इसको नोट करो। आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों चीजें लिखनी है इसकी। तो अब लिखेंगे हम इंट्रोगेटिव सेकंड, ठीक है। अब क्या लिखेंगे? इंट्रोगेटिव सेकंड। इंट्रोगेटिव सेकंड में क्या होगा? सबसे पहले क्या आएगा? WH वर्ड आएगा। क्या आएगा? WH वर्ड। WH वर्ड के बाद में क्या आएगा? हेड। और हेड के बाद में क्या आएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में अगर सब्जेक्ट में नोट आ रहा होगा सब्जेक्ट के बाद में, तो आपको यानी सेंटेंस में नोट आ रहा होगा तो सब्जेक्ट के बाद में नोट लगा देना है। और उसके बाद में प्रयोग करना है किसका? बीन का। और बीन के बाद में किसका प्रयोग करना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है। ऑब्जेक्ट के बाद में प्रयोग करना है किसका? अदर वर्ड का। प्लस किसका प्रयोग करना है? सिंस या फॉर, प्लस टाइम, प्लस इंट्रोगेटिव मार्क, ठीक है। तो आप सभी बच्चे फॉर्मूले को जल्दी से नोट करो।
इसके बाद मैं आपके लिए एक एग्जाम्पल लिखूंगा और आप सभी बच्चे उस एग्जाम्पल को करने की कोशिश करना। जैसे मैंने लिखा, मोहन मोहन 4 घंटे से मैदान में मोहन 4 घंटे से मैदान में क्रिकेट क्यों खेल रहा था। जैसे मैंने बोला, मोहन 4 घंटे से मैदान में क्रिकेट क्यों खेल रहा था। तो आप सभी बच्चे इस सेंटेंस को करने की कोशिश करो। पहले मैंने आपको बोला था कि ये सेंटेंस आपको ही करना है। आपको बस थोड़ा सा ध्यान देना है। सबसे पहले आपको डब्ल्यू एच वर्ड लगाना है। उसके बाद में हेड, उसके बाद में सब्जेक्ट। उसमें अगर सेंटेंस में नॉट आ रहा होगा तो आपको नॉट का प्रयोग करना होगा, और नॉट नहीं आ रहा होगा तो नॉट का प्रयोग नहीं करना है। सब्जेक्ट के बाद में किसका प्रयोग करना होगा, सीधा बीन का। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगानी है, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फिर सिंस या फॉर्म से प्रयोग करना है किसी का। और वो प्रयोग कैसे करना है, टाइम को देख के। यानी पहले आपको टाइम देखना है कि टाइम क्या है, उसके अनुसार ही आपको सिंस या फॉर का प्रयोग करना है। और लास्ट में आपको इंटरोगेटिव मार्क लगाना है और आपका सेंटेंस हो जाएगा समाप्त। तो आप सभी बच्चे इस सेंटेंस को करने की कोशिश करो, क्योंकि आप जब तक कोशिश नहीं करोगे आप अच्छे से इनको नहीं सीख पाओगे। ठीक है, तो आपको जो मैंने बताया तरीका, बस आपको जो फॉर्मूला लिखा है उसको अच्छे से अप्लाई करना है सेंटेंस पे। यानी कि उस फॉर्मूले को अच्छे से यहाँ पे देख के यहाँ पे इस सेंटेंस में लगाना है और आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। बस आपको मीनिंग भी और अच्छे से याद होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको मीनिंग अच्छे से याद नहीं होंगी तो आप इसको नहीं कर पाओगे। तो आप सभी करो जल्दी से। फिर मैं अभी आपको करके भी दिखाऊंगा, जिससे कि आपको पता भी चल जाएगा कि आपने सही किया है सेंटेंस को कि गलत। आप सभी जल्दी से इसको करो। पहले आपको हिंदी नोट करनी है, उसके बाद में इंग्लिश इसकी बनानी है। और जो बच्चे चैनल से नए जुड़े हैं, वो अगर वीडियो उनको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि वो अच्छे से बिल्कुल 10th क्लास तक इस चैनल पर बिल्कुल फ्री में पढ़ सकते हैं। क्योंकि कुछ दिनों बाद मैं 9th क्लास और 10th क्लास के लिए भी वीडियो इस पे लेके आऊंगा, और वो भी रेगुलर वीडियो चलेंगी। जैसे ये वीडियो रेगुलर चल रही है, यानी कि क्लास 8 तक, और और मैथ वगैरह की वीडियोस भी आपको कुछ दिनों बाद इस पे चैनल पे मिला करेंगी बिल्कुल फ्री में। तो आपके अगर बड़े भाई जो क्लास 9th में और 10th में पढ़ रहे हो, तो आप उनको भी इस चैनल के बारे में जरूर बता देना, जिससे कि वो भी बिल्कुल फ्री में 9th क्लास और 10th क्लास के लिए भी इस चैनल से बिल्कुल फ्री में पढ़ सकेंगे। और जो बच्चे 5th क्लास में पढ़ रहे हैं, वो उन बच्चों के लिए तो ये चैनल बहुत रामबाण होने वाला है, क्योंकि मैंने एक न्यू बैच के बारे में अनाउंसमेंट कर दी है कि मैंने एक न्यू बैच स्टार्ट करूंगा। मैं वो न्यू बैच स्टार्ट करने के लिए मैंने आपको कुछ छोटा सा एक टारगेट दिया है। उस टारगेट बहुत छोटा है, बस उस टारगेट में आपको 100 लाइक्स पूरे करवाने वीडियो पे। उसके बाद में आपको एक सिलेबस की वीडियो मिलेगी, और उसके तुरंत बाद यानी कि उसके अगले दिन से ही आपका सिलेबस स्टार्ट हो जाएगा। तो मैंने एक वीडियो डाली है एक नए बैच की, जिसमें मैंने एक नए बैच के बारे में बताया है। वो बैच आप सभी बच्चों के लिए बिल्कुल फ्री है। आपको उस वीडियो को देखना है और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, और उस पर 100 लाइक्स पूरे करवाने हैं जल्दी से जल्दी, जिससे कि मैं आपके लिए एक सिलेबस की वीडियो भी लेके आऊं, जिसमें मैं आपको पूरा जो नवोदय का सिलेबस है नया, उसमें कुछ चेंजेस वगैरह भी हुआ है, वो भी मैं आपको पूरा बताऊंगा कि और किस चैप्टर से कितने नंबर का पेपर आता है, वो भी मैं उस वीडियो में आपको अच्छे से समझाऊंगा। तो आपको उस वीडियो को जल्दी से जल्दी देखना है और उसमें 100 लाइक्स पूरे करवाने हैं।
चलो देखते हैं इसके बाद ये सेंटेंस कैसे होगा। सबसे पहले आपने देखा इसमें कि मोहन 4 घंटे से मैदान में क्रिकेट क्यों खेल रहा था। आपको दिख रहा है इसमें क्यों, ये क्या है, WH वर्ड। जब भी WH वर्ड मिडिल में आए तो आप समझ जाना, मिडिल का मतलब बीच में, कि ये इंट्रोगेटिव सेकंड है। और इंट्रोगेटिव सेकंड में क्या होता है, सबसे पहले WH वर्ड की मीनिंग आएगी। अब WH वर्ड क्या है, क्यों। अब क्यों को क्या बोलते हैं, वाई। क्या बोलते हैं, वाई। उसके बाद में आपको पता है इसमें क्या लगाना होगा, हेड। तो क्या लगा देंगे आप, हेड। अब हेड के बाद में आपको दिख रहा होगा इसमें क्या, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का कौन है, मोहन। अब मोहन के बाद में मैंने बोला कि यहाँ पे अगर नॉट आ रहा होगा सेंटेंस में तो आपको नॉट का प्रयोग करना है, लेकिन इस सेंटेंस में हमें नॉट यानी कि नहीं दिख रहा है, इसलिए यहाँ पे नॉट का प्रयोग नहीं होगा। सीधा क्या लगाएंगे, बीन। तो आपने लगा दिया बीन, ठीक है। अब बीन के बाद में आपको क्या लगाना है, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING। आपको बस जो फॉर्मूला मैंने लिखा है उसको जोड़ते हुए चले जाना है और आपका आंसर बिल्कुल ठीक आएगा, यानी कि सही आएगा। मैंने बोली यहाँ पे खेल रहा था, यानी कि खेलने की बात हो रही है, तो खेलने को बोलते हैं प्ले। क्या बोलते हैं, प्ले। अब वो उसमें ING लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, प्लेइंग। क्या बन जाएगा, प्लेइंग बन जाएगा। यानी कि वाई हैड मोहन बीन प्लेइंग। प्लेइंग क्या खेल रहा है, प्लेइंग द क्रिकेट। ये मार्कर थोड़ा सा अच्छे से नहीं चल रहा है, इसलिए मैं दूसरे मार्कर से लिख दे रहा हूं, प्लेइंग क्रिकेट। उसके बाद में आपको किसका प्रयोग करना है इसमें, कहां पे, मैदान में, यानी कि ऑब्जेक्ट लगा दिया। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद में अब क्या लगाना है, अदर वर्ड। अदर वर्ड क्या है, मैदान में। कहां पर, मैदान में। उसके लिए क्या किसका प्रयोग करेंगे, इन द फील्ड या ग्राउंड, कुछ भी ला सकते हो, इन द फील्ड, FIELD, इन द फील्ड। अब उसके बाद में आपको पता है क्या बचा है इसमें, सिंस या फॉर। सिंस या फॉर का प्रयोग करना है किसके अनुसार, टाइम के अनुसार। अब पहले आपको टाइम देखना होगा जब आपको सिंस या फॉर का प्रयोग करना होगा। यहाँ पे टाइम क्या है, 4 घंटे से, यानी कि 4 घंटे से। आपको पहचानना है कि 4 घंटे निश्चित समय है कि अनिश्चित। आप अपने दिमाग में थोड़ा सा सोच के देखो कि ये 4 घंटे कौन से हो सकते हैं। सुबह के भी 4 घंटे हो सकते हैं, दोपहर के भी 4 घंटे हो सकते हैं, और शाम के भी 4 घंटे हो सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 4 घंटे हैं इनके बारे में फिक्स हमें पता नहीं है कि ये सुबह के हैं कि शाम के, इसलिए कैसे है, ये अनफिक्स है, यानी कि फिक्स नहीं है। और फिक्स नहीं है तो इनके लिए किसका प्रयोग करेंगे हम, फॉर का। यहाँ पे आप लगाओ फॉर। अब फॉर के बाद में आपको पता है टाइम लिखना है। फॉर के बाद में यानी सिंस और फॉर के बाद में क्या लिखना होगा, टाइम। टाइम क्या है, 4 घंटे से, यानी 4 को क्या बोलेंगे, फॉर, यानी कि 4। उसके बाद घंटे को बोलते हैं आर्स, HOURS। और लास्ट में क्या आएगा, इंट्रोगेटिव मार्क, ठीक है। तो कैसे बनेगा सेंटेंस, आप एक बार और दोबारा से सुन लो इसको। वाई हैड मोहन बीन प्लेइंग क्रिकेट इन द फील्ड फॉर 4 hours। चलो एक बार और दोबारा से मैं इसको अच्छे से आपको एक बार और समझा देता हूं कि मैंने कैसे कैसे किस चीज का प्रयोग किया इसमें। तो आप देखो, सबसे पहले मैंने लगाया वाई। सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड आएगा तो मैंने लगा दिया वाई। उसके बाद में आपको हेड लगाना तो मैंने लगा दिया हेड। हेड के बाद में आपको सब्जेक्ट लगाना तो मैंने लगा दिया मोहन, सब्जेक्ट हो गया। तो उसके बाद में नॉट इसमें है नहीं तो नॉट नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, बीन, तो मैंने बीन लगा दिया। उसके बाद में आप देखो कि आपको क्या लगाना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING। यहाँ पे खेलने की बात हो रही है, उसको बोलते हैं प्ले, और ING लगा देंगे तो बन जाएगा प्लेइंग। उसके बाद में क्या खेल रहा है, क्रिकेट। क्रिकेट के लिए मैंने क्या लगा दिया, क्रिकेट। उसके बाद कहां पर, मैदान में, तो मैंने मैदान में लगा दिया इन द फील्ड। उसके बाद में सिंस या फॉर में से लगाना है, मैंने लगा दिया फॉर, क्योंकि टाइम कैसा था, अनिश्चित सा, यानी कि फिक्स नहीं था। उसके बाद में टाइम क्या था, 4 घंटे। 4 घंटे को मैं लिख दिया 4 hours, ठीक है। और लास्ट में क्या लगाना है, तो आपको इंट्रोगेटिव मार्क, तो मैंने इंट्रोगेटिव मार्क लगा दिया। तो मुझे लगता है कि आप सभी बच्चे अच्छे से सेंटेंस को समझ गए होंगे। तो आप सभी बच्चे अच्छे से इसको नोट कर लो। इसके बाद में मैं आपको एक होमवर्क में एक सेंटेंस और दूंगा, और जो सेंटेंस आप सभी बच्चों को कमेंट में बताना है। और इससे पहले मैंने एक सेंटेंस और दिया था कल होमवर्क में, तो उस सेंटेंस को भी मैं बताऊंगा। पहले आप जो मैं जिस सेंटेंस यहाँ पे लिख रहा हूं, आपको इस सेंटेंस को लिखना है, इसको होमवर्क में बताना है, इस क्लास के जो कमेंट में इसका आंसर बताना है। और जो मैंने कल एक क्वेश्चन दिया था उसका आंसर मैं अभी बताऊंगा।
यानी कि इस क्वेश्चन को लिखने के बाद में। तो आप एक होमवर्क में एक क्वेश्चन लिखो, ठीक है। होमवर्क में आपको एक क्वेश्चन लिखना है और उसका आंसर देना है कमेंट में। कहां पे देना है उसका आंसर आपको? कमेंट में। तो यहां पे देखो मैंने लिखा वह वह 2 घंटे से वह 2 घंटे से मुझे क्यों देख रहा था। जैसे मैंने बोला वह 4 घंटे से, सॉरी, वह 2 घंटे से मुझे क्यों देख रहा था। तो ये सेंटेंस आपके लिए होमवर्क है। आपको इसका आंसर होमवर्क यानी कमेंट में देना है। इस वीडियो के समाप्त होने के बाद में आप इसको अच्छे से करना और कमेंट में इसका आंसर सभी बच्चे देना। और मैं आप सभी बच्चों को इसका आंसर कल क्लास में बता दूंगा और आप सभी बच्चे अपना आंसर इससे मिला लेना। और मैं इसका आंसर आपका जो कमेंट करोगे और वहां पे भी चेक करूंगा कि आपने आंसर सही दिया है कि गलत, ठीक है। और मैं आपका नाम बताऊंगा कि किस बच्चे ने इसका आंसर सही दिया है और किसने गलत, ठीक है। तो आप कमेंट में जरूर इसका आंसर देना, ठीक है। और आप भी आंसर देना इसका घर पे जाके। तो और अब मैं आपको बताऊंगा जो होमवर्क में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था कल, उस क्वेश्चन को मैं सबसे पहले आपको यहाँ पे बताऊंगा और आप सभी बच्चे देखना कि वो क्वेश्चन आपने सही किया है कि गलत। तो बोलो सेंटेंस क्या था? बोलो कल का होमवर्क। ठीक है, तो सेंटेंस था मोहन जनवरी से खाना नहीं खा रहा था। सेंटेंस क्या था? मोहन जनवरी से खाना नहीं खा रहा था। तो आपको कैसे करना है? सबसे पहले आपको सेंटेंस को पहचानना है कि सेंटेंस पॉजिटिव है कि नेगेटिव है कि इंट्रोगेटिव फर्स्ट है कि इंट्रोगेटिव सेकंड है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने देखा कि सेंटेंस कौन सा मैंने कल करवाया था, तो कौन सा होगा? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस चल रहा था कल, तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ही है क्योंकि इसमें रहा था भी लास्ट में आ रहा है और बीच में टाइम भी आ रहा है। इसके बाद आपको देखना है पॉजिटिव है कि नेगेटिव। यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा तो कैसा हो गया? ये नेगेटिव हो गया। कैसा बन गया? नेगेटिव। अब नेगेटिव है तो सबसे पहले आपने देखा, सबसे पहले क्या आता है नेगेटिव में? सब्जेक्ट आता है मोहन। उसके बाद में आपको पता है इसमें क्या आता है? हेड। और हेड के तुरंत बाद में क्या आता है? नॉट, फिर आएगा बीन। तो कैसे बना ये? मोहन हैड नॉट बीन, ठीक है। अब खाना खाने की बात हो रही है। खाना खा रहा था, इसको बोलते हैं ईट। खाना खाने को क्या बोलते हैं? ईट बोलते हैं। यानी कि ईट खाने को क्या बोलते हैं? जो हमारी खाने की एक प्रक्रिया होती है, यानी कि हम जब खाना खाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? ईट। और उसमें आपको क्या लगाना होगा? आईएनजी। तो क्या बन जाएगा? ईटिंग। तो मोहन हैड नॉट बीन ईटिंग द फूड, ईटिंग द फूड। और उसके बाद में यहाँ पे कब से? जनवरी से। अब आपको बताइए जनवरी है वो फिक्स है कि अनफिक्स है, यानी कि जनवरी निश्चित है कि अनिश्चित, ये पहचानना है कि जनवरी आप देखोगे तो जनवरी, अब ये बताओ मार्च को आप जनवरी बोल सकते हो? नहीं बोल सकते हैं। जनवरी को अप्रैल बोल सकते हो? नहीं बोल सकते हो। यानी कि जनवरी तो जनवरी है, यानी कि जनवरी क्या है? एक महीना फिक्स है। जनवरी क्या है? एक नाम है और वो कैसा है? बिल्कुल फिक्स। और फिक्स है तो उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे? सिंस का। यहाँ पे आप लगाओ सिंस, सिंस। अब सिंस के बाद में क्या लगाना है? जनवरी। तो यहाँ पे जनवरी लिख दो, JANUARY। और लास्ट में क्या आएगा? फुल स्टॉप, क्योंकि नेगेटिव है। तो मोहन हैड नॉट बीन ईटिंग द फूड सिंस
जनवरी। मोहन जनवरी से खाना नहीं खा रहा था। तो आप सभी बच्चे अपना आंसर मिला लेना, किस बच्चे का सही गया और किसका गलत। और ठीक है, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में देना है। और मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं, अगर आप नवोदय सैनिक स्कूल और क्लास 1 से लेकर 10 तक पढ़ रहे हैं तो आप सभी बच्चे इस चैनल से बिल्कुल फ्री में तैयारी कर सकते हैं। और अगर आप चैनल से नए जुड़े हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि मेरी प्रत्येक वीडियो आपको मिलती रहेगी। और बेल आइकन को जरूर दबा लेना, जिससे कि मेरी प्रत्येक वीडियो आपको मिलती रहेगी। तो इसी के साथ अपनी वीडियो को मैं अब समाप्त करूंगा। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।